चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसके बाद इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। दिल्ली के नांगलोई में महज 2.5 साल की बच्ची, जिन दरिंदों ने उसे अगवा किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। आप भी देखिए इन तस्वीरों को गौर से और पहचानिए दिल्ली के दरिंदों को। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यही हैं वो दरिंदे जिन्होंने आपकी दिल्ली को शर्मसार किया है। यही हैं वो दरिंदे जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार की हैं। यही हैं वो दरिंदे जिन्होंने 2.5 साल की बच्ची को पहले अगवा किया और फिर रेप कर झाड़ियों में मरने के लिए छोड़ दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाइक पर 2 हैवान सवार हैं और उनकी गोद में एक बच्ची है। दोनों की शक्लें नहीं दिख रही, लेकिन दोनों को पीछे से देखा जा सकता है। कैमरे में कैद यही दोनों हैवान 2.5 साल की बच्ची के गुनहगार हैं। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मासूम बच्ची रामलीला देखने घर से बाहर निकली ही थी कि बाइक सवार दरिंदों ने उसे दबोच लिया। घंटों की खोजबीन के बाद रात करीब 2:30 बजे बच्ची लहूलुहान हालत में पास के पार्क में पड़ी मिली। बच्ची को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सर्जरी के बाद उसकी हालत नाजुक बनी है। वहाँ पे डांस हो रहा था, उसका ध्यान बटा, वो डांस देखने के लिए बस 2-3 कदम गई है, तुरंत ही लाइट चली गई और लाइट जाते ही मेरी बेबी को उन लोगों ने उठा लिया। हम लोग उसकी थोड़ी देर बाद लाइट आई और हम अपनी बेबी को ढूंढने लग गए, लेकिन हमें मिली नहीं वो। और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद वो हमें कहीं पार्क में मिली। अब तक दोनों दरिंदे पकड़ से बाहर हैं। दोनों की पहचान तक नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर सुराग तलाशने में जुटी है। अभी इस पे कुछ कहना ठीक नहीं है। बहरहाल ये इस पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि पुलिस का जो रोल है, हमारे पास कोई इंसिडेंस जैसे ही रिपोर्ट होता है, होने के बाद इमीडिएटली आप प्रोफेशनल एक्शन शुरू करते हैं, क्रिमिनल को पकड़ के और उसके कानून के हवाले करते हैं। दिल्ली शर्मसार है। आखिर कब तक दिल्ली में दरिंदे यूं ही बेखौफ घूमते रहेंगे? कब तक हैवानियत का शिकार होते रहेंगे मासूम? आखिर कब तक? हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। तो बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस पर भरोसा करें? दिल्ली में तो पड़ोसी ही हैवान बन गए। एक दरिंदा पड़ोसी बच्ची को अकेले ही पाकर उठाकर ले गया और दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। फिर शर्मसार हुई दिल्ली। 5 साल की बच्ची से गैंगरेप, पड़ोसी ही बने दरिंदे। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हैवानियत का ऐसा नापाक खेल खेला गया जिसके आगे दरिंदगी जैसे शब्द भी कमतर पड़ गए। 5 साल की मासूम बच्ची के लिए पड़ोसी अंकल ही शैतान बन गए। कल जब मासूम बच्ची को घर में अकेला छोड़ उनके माता पिता काम पर गए तो दूसरी मंजिल पर रहने वाले प्रकाश ने नशे की हालत में बच्ची को उठा लिया और दूसरी मंजिल के खाली पड़े कमरे में अपने 2 दोस्तों के साथ बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर गया। लोगों को इसका पता तब चला जब लहूलुहान बच्ची रोते हुए नीचे आई। वहाँ तो उतने टाइम तो एक ही मिला। हाँ। और सुनने को मिलता 2-3 लोग थे, दारू पी रहे थे वहाँ। तो नाम मालूम है उन लोगों का? क्या नाम है आपको? नहीं, नाम नहीं मालूम है। अच्छा, लड़की की हालत कैसी है अभी? लड़की की हालत अभी ठीक नहीं है। तो सीरियस है? हाँ, सीरियस है। बच्ची की हालत देखकर लोगों ने प्रकाश और उसके दोस्तों को धर दबोचा और जमकर धुनाई की। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताने वाले बताया कि तुम्हारे पति को उठा ले गए। तो हमने पूछा क्या बात हुई, कि किसी की लड़की के साथ बलात्कार किया है। अच्छा, क्या कर रहा था इसमें? शराब पी रहा था? क्या कर रहा था? शराब पिया था बस। अच्छा, दोनों मिल करके शराब पिया था। पीड़ित बच्ची को पहले दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर हालत को देखते हुए जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। और दिल्ली में दरिंदगी पर शर्मनाक सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित बच्ची से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उपराज्यपाल पर उन्होंने निशाना साधा। इस किस्म के बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से चुप नहीं रहने वाली। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे और इसमें सरकार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस
सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में घंटा 2 घंटा निकालें और एलजी साहब के साथ बैठ के दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके उसके ऊपर वो थोड़ा विचार किया करें। अगर उन्होंने पुलिस को अपने अंडर में रखा हुआ है तो उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और मैं अब अपने अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करूंगा कि हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार अब चुप नहीं बैठने वाली, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मैजिस्ट्रियल प्रोब भी कर सकते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रियल प्रोब के बाद और क्या क्या, केवल मैजिस्ट्रियल प्रोब कर देने से तो सुरक्षा नहीं बढ़ रही है। हमें मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवानी पड़ेगी। हमें दिल्ली के अंदर सुरक्षा का माहौल बनाना पड़ेगा। हमें ये देखने की जरूरत है कि मैंने एक ही इन्फॉर्मेशन मांगी थी दिल्ली पुलिस से। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से, एलजी साहब से कहा था कि दिल्ली में बीट कांस्टेबल कौन कौन है, उस बीट कांस्टेबल की जुरिस्डिक्शन क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये आप हमें दे दीजिए। वो भी पुलिस कमिश्नर और एलजी साहब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी है कि वो बीट में घूम घूम के रक्षा करे लोगों की, इसीलिए तो बीट कांस्टेबल उसको कहते हैं कि वो हमेशा वहां पे एरिया में घूमे और जनता के पास उसका फोन नंबर हो। अगर जनता को कोई भी दिक्कत है तो जनता तुरंत उसे बुला सके।